नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा बजा खुर्रम में, जहां मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में आदित्य यादव जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिए हैं और आने वाले 2 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। आदित्य जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद मैम जी। आपने अभी तक 3 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए? मैंने 3 साल के कार्यकाल में अपने ग्राम सभा में लगभग 80% काम जो इंटरलॉकिंग का है वो करवा चुका हूँ। जो जैसे कि गलियों में जो जहाँ पानी भरा रहता था वहाँ इंटरलॉकिंग करवाया हूँ, और जो मतलब कि हमारे ग्राम पंचायत के जैसे आरआरसी सेंटर हैं और जैसे पंचायत भवन है, वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं तो उसको क्लियर कराया हूँ। आवास कितने आवंटित हुए हैं? आवास मेरे यहाँ करीबन मैं जब से हूँ तब से करीबन 33 से 35 के बीच में करवा चुका हूँ। शौचालय लगभग 70-80 करवा चुका हूँ। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता के विषय में मैं अपने गांव में लगभग 1 हफ्ते के अंदर पूरे गांव को गलियों और साफ़ सफाई को करवाता हूं। स्कूल के सामने जो कूड़ा जमा होता है उसको जीसीबी या ट्रैक्टर के माध्यम से उसे क्लियर कराता रहता हूं, ताकि स्वच्छ भारत के मिशन के तहत मेरे सारे काम क्लियर रहें, ताकि मेरे यहाँ ग्राम सभा में गंदगी ना हो। ODF+ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है जी। आरआरसी सेंटर कंप्लीट हो गया? आरआरसी सेंटर कंप्लीट हो गया। उसमें कुछ ज़मीनी विवाद होने के कारण उसमें कुछ काम बाधित हो गए थे। चूँकि वो कार्य पूर्ण करा लिए गए हैं, थोड़े से काम बाकी जिसको हैंड पाइप नहीं लगा हुआ, वो हफ्ते भर में लग जाएगा। वो सचिव की नाकामी की वजह से हुआ है ये काम। कूड़ा गाड़ी वगैरह आ चुका है? कूड़ा गाड़ी मेरे यहाँ भी नहीं आई है, कूड़ा गाड़ी नहीं, उसको लेना है मुझको। आपकी ग्राम सभा जब सर्वे हुआ, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए, यहाँ तक कुछ जगह नाली की समस्या है, जी। होने के कारण नालियों में जल भराव है, जी। इससे मच्छरों का प्रकोप है। इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? इसका निवारण मैं लगभग 1 माह के अंदर करवा दूंगा। बारिश में है, बारिश में कार्य नहीं हो पा रहे हैं, काम लगते हैं, फिर मिस्त्री है, लेबर है, चले जा रहे हैं। अब जैसे ही बारिश का काम खत्म होगा, जहाँ जल भराव रहे हैं, जहाँ समस्या थी, उस समस्या को मैं तुरंत निदान करूँगा। अगर मैं बात करूं आपके यहाँ स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में आपकी क्या आवश्यकता है? आपको क्या लगता है कि आपकी ग्राम सभा में, जैसे हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक हुई है, तो आपने कोई पैरामीटर तैयार किया अपने ग्राम सभा में स्वास्थ्य के लिए, जाति जनसभा का उपयोग कर सकें? जी मैम जी, मैं ये स्वास्थ्य के विषय में तैयार किया हूँ कि मेरे यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग है वो काफ़ी 8-10 किलोमीटर रेंज में है। मैं कई बार प्रयास किया हूँ कि मेरे यहाँ स्वास्थ्य विभाग का कोई एक बिल्डिंग या कोई चीज़ बन जाए, ताकि स्वास्थ्य विभाग के संबंधित जो भी समस्या है मैं अपने गांव में ही उसको समस्या का निदान कर सकूं। मैं चाहता हूं यहाँ कोई जैसे आयुष्मान आरोग्य सेंटर बनता है या कोई भी हेल्थ वेलनेस सेंटर आता है, ये चीज़ मुझको मिल जाए तो मैं गांव में बनवा के समस्या को दूर कर सकूं। अगर मैं आपके ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं, तो आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, आपका सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं किया, आप करना चाहते हैं? जी, मेरा ये सपना है कि जैसे कि मेरे गांव के चारों तरफ करीबन 500 मीटर के रेंज में चारों तरफ रोड के किनारे पेड़ लगने चाहिए। तो उसके अलावा जैसे कि गांव में जो हम लोग कूड़ा करकट बहाते हैं उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वहां हम रख सके। हमारे गांव में कूड़ा करकट दिखना ही नहीं चाहिए, ये मेरी व्यवस्था है। पंचायत भवन, स्कूल, जो सरकारी बिल्डिंगें हैं उसको व्यवस्था इतनी अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि पौधा है, खेलने का झूला, ये सब चीज़ मैं रखना चाहता हूँ। बारातगढ़ शमशान घाट आपकी ग्राम सभा में नहीं है, जिसकी वजह से जो गरीब तबके के लोगों ने शादी ब्याह में समस्या हो, जी, जो ग्राम सभा में गए थे कि उनकी ये शिकायत थी कि जी, इतने दिन होने के बाद भी आपके ग्राम सभा में एक भी बारातगढ़ नहीं आई, जी, तो इसके लिए आपने कोई लिखित आवेदन किया? मैं अंत्येष्टि स्थल के लिए लिखे आवेदन पिछले वित्तीय वर्ष में किया था, मेरा नाम भी चयन था, चूँकि किस कारणवश से नहीं हो पाया है। बारात घर के लिए मैं वहाँ पंचायती राज विभाग में एक बार बोला था, चूँकि वहाँ हो नहीं पाया है। अब ये कहा गया है कि जैसे ही आएगा तो आपको मिल जाएगा। तो मैं 2 बार कह चुका हूँ, 20 बार भी अंत्येष्टि स्थल के लिए मुझे बोला गया है। मेरा मतलब कि एप्लीकेशन तैयार है, मुझको BDO सर को जो भी प्रक्रिया हो उसके अनुसार मुझको देना है। बारात घर के लिए भी जो प्रक्रिया होगी सर से पूछ के मैं आगे बढ़वाऊँगा। कोटेदार और लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा में? लेखपाल भी सही है, कोटेदार भी सही है। ठीक है, आप जो बारातगढ़ शमशान घाट के लिए लिखित आवेदन करेंगे उसकी प्रतिलिपि आप मुझे भी व्हाट्सअप करिएगा। जी, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का सर्वे चल रहा है, जी, बहुत से ग्राम प्रधानों की ये मालूमात नहीं है कि ये लिखित आवेदन करना पड़ता है और उसकी प्रतिलिपि हमें भेजनी पड़ती है। जी, और अगर विकास भवन और यहाँ से काम नहीं होगा तो लखनऊ से आपको जी, जी।
की है। जी। अच्छा, सरकार से आप किस तरह की मदद चाहते हैं? सरकार से हम यही मदद चाहते हैं, जो भी कर्मचारी हमारे यहाँ या जो हमारे ग्राम सभा को विकास करने के लिए रखे जाते हैं, उन लोगों को हमको कायदे से सचेतन दे, ज्ञान दे, ताकि हम लोग गांव को सही तरीके से बना सकें। ये होता है कि ग्राम प्रधान बनने के बाद गांव की समस्याएं बहुत सारी रहती, लेकिन कर्मचारी नहीं आते तो हमारे अकेले करने से वो समस्या ख़त्म नहीं होती है। कर्मचारी का भी सपोर्ट हो तो हम उस काम को तुरंत निदान करें और समस्या गांव में ना रहे। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना इस ग्राम सभा में 12 घर शमशान घाट बनाना, जिसके लिए लिखित आवेदन करने वाले, जिसकी प्रतिलिपि सरकार तक हम जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना कुछ जगह नाली की समस्या है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 2 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी, आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। जी, निवारण बिल्कुल करूँगा। जो भी समस्या ग्रामवासियों के किसी भी हो, मुझे कहेंगे, मैं उसका निवारण करूँगा। जैसे भी होगा मैं उसको करूँगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।